Welcome back, guys. Code Chai testing, and today we are learning about the non-functional testing, as we have completed the functional testing in the previous video. And in this video, we are going to learn the non-functional testing, and which is a very important aspect from the manual testing perspective. Like you need to do that, and if you are skills enhanced in this particular field non-functional, then you have got the additional edge in the terms of the package or in terms of money, right? So आज जो नॉन फंक्शनलिंग टेस्टिंग है ये ना मैं करके बता सकता हूँ आपको अभी, और एक जैसे मैं बात करूँ इसके टाइप्स की, जैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग या सिक्योरिटी टेस्टिंग, जितने भी नॉन फंक्शनल चीज़ों के जो ये पार्ट है, ये अपने आप में ही एक तरीके के एक फुल प्लेलिस्ट इन पे बन सकती है, और जो हम बनाएंगे भी, जैसा कि हम आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग सिखाएंगे पूरी, एक एक तरीके से एक सब्जेक्ट है अपने आप में ही। सो आज मैं आपको इसके एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा ताकि आप इंटरव्यू में बता पाएँ ये कैसे होता है, कौन से टूल्स टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और इनके सेपरेट प्लेलिस्ट बनेंगे ऑन फ्यूचर्स इफ़ यू आर कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड इफ़ यू नीड दैट। So, non-functional focus on evaluating the system operation and behavior rather than specify behavior or a function. सपोज डैट आज एक फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट की एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, राइट? हम जहाँ पे शॉपिंग करते हैं। अब क्या हुआ, अब जब आप टेस्टिंग कर रहे हो, आप एज ए सिंगल यूज़र कर रहे हो, राइट? पर सपोज दैट कल को बिग बिलियनियर सेल आ गई। जब सेल आई तो उसके अंदर एक बार में करोड़ों इवन अरबों लोग मान लो एक बार पे लॉग इन करते हैं, तो आपका सिस्टम वो हैंडल कर पाएगा वो चीज़? सो ये एक तरीके का नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट हो गया उसको टेस्ट करने का, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे सपोज बहुत ज़्यादा यूज़र आ गए, राइट? या सपोज दैट एक टाइम पे कोई नेट की बैंडविड्थ कम हो गई, सपोज दैट आज के टाइम में हम 5 यूज़ कर रहे हैं, पर आप उसको अगर 2G पे ले जाएं तब आपकी वेबसाइट कैसा बिहेव कर रही है, राइट? सो ये सारे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के पार्ट हैं, हम एक एक करके समझते हैं। पहला जो इसका एक पार्ट है वो है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, कि एक्सेस हाउ वेल अ सिस्टम परफॉर्म अंडर वेरियस कंडीशन। हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग पे देते हैं। कई बार हम अपना नेट कम कर देंगे, कई बार नेट का स्पीड बढ़ा देंगे, कई बार बहुत लोड ज़्यादा कर देंगे, कई बार लोड कम कर देंगे, तो देखेंगे कैसा बिहेवियर हो रहा है, राइट? और बहुत सारी इस पर कंडीशन हो सकती है। जैसे आप रेस्पॉन्स टाइम चेक करोगे, राइट? सपोज एक टाइम में जैसे मैंने बोला 1000 यूज़र आपके लॉगिन कर रहे थे, उस टाइम रेस्पॉन्स टाइम देखोगे एपीआई प्रॉपर रेस्पॉन्स टाइम कितना दे रही है, कि आप सपोज 2 सेकंड में लॉगिन होना चाहिए तो 5 सेकंड तो ले। थ्रूपुट टाइम हम इसको पढ़ेंगे आगे जब हम जी मीटर से टेस्टिंग करें। बेसिकली ये क्या होता है कि जितनी ट्रांजेक्शन आप एक टाइम में करना चाहते हैं, सपोज डेट आप एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम क्रेडिट कार्ड से भी हो रही है, फ़ोन पे से भी हो रही है, तो सारा एक डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा 1 मिनट में कितनी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो पा रही है, तो दैट इज़ अ थ्रूपुट। रिसोर्स यूसेज क्या है, स्केलेबिलिटी क्या है, कि भाई उनके सर्वर पीछे काम कर रहे होते हैं, जैसे लोड बना तो दूसरे सर्वर पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है? तो जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है वो जेमीटर के थ्रू होती है। ये आगे हम देखेंगे गाइस, लोड रनर भी यूज़ करते हैं। नियर लोड मैंने यूज़ नहीं करा, पर ये किया, एक मुझे रिसोर्स मिला जिसके बारे में हम देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। लोड टेस्टिंग जैसा कि मैंने बताया, अंडर एक्सपेक्टेड लोड कंडीशन, लाइक कि कितना वो लोड ले सकता है, 1000 लोगों का, 2000 लोगों का, 4000 लोगों का, तो सेम इसके लिए भी हम अपाचे जे मीटर यूज़ करते हैं। लोड टेस्टिंग भी कुछ डिफरेंस नहीं है, सम बट रिलेटेड टू परफॉर्मेंस टेस्टिंग, राइट? इसमें भी आप सेम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लोड प्रोवाइड करते हो। स्ट्रेस टेस्टिंग, इसका डिटरमाइन द सिस्टम रोबोटनेस बाय टेस्टिंग बियॉन्ड द नॉर्मल लोड। आपको पता है कि आपके डेली यूज़र 15-20 आते हैं, पर आप एक बार में उसको 100 का लोड दे रहे हो, 50, सपोज दैट आपका एक सिस्टम है जो मैसेज भेजता है, एक बार में वो 1000 मैसेज भेज सकता है, पर आप उसको 3000 मैसेज भेजने को कह रहे हो, तो आप देखोगे कहाँ वो ब्रेक हो रहा है और उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो स्टेबिलिटी करने चेक करने के लिए हम करके इसको स्ट्रेस देते हैं। एक्चुअली में आप देखोगे ना, परफॉर्मेंस, लोड और स्ट्रेस एक तरीके की सेम ही टेस्टिंग है, डिफरेंट टर्म्स है जो हम आगे देखेंगे। ये भी एक टूल होता है जे मीटर, उसके थ्रू होती है। लास्ट जो होती है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी में क्या होता है, फ्रेंडली द सिस्टम, लाइक क्या फ्रेंडली द सिस्टम मीन्स हाउ यूज़र फ्रेंडली योर एप्लीकेशन इज़, लाइक जैसे हम उसमें चेक करेंगे क्या इजी सो उसको लैंग्वेज वहाँ पे समझ में आ रही है, क्या हमने जो वहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है क्या यूज़र को समझ में आ रहा है, कि अगर मैं बोल रहा हूँ क्लिक ऑन बटन, क्या वो यूज़र वहाँ पे उसको समझ पा रहा है, उस पर क्लिक कर रहा है, जो मैं चाह रहा हूँ वही एक्शन परफॉर्म कर रहा है। सेटिस्फेक्शन कितना है, कितना यूआई, एक जो तो बहुत ज़्यादा आपने बेकार रंग यूज़ कर लिए जो आंखों में चुभ रहे हैं, तो वो एक सेटिस्फेक्शन में देखना। एक्सेसिबिलिटी, आप कीबोर्ड से आपके मान लो स्क्रॉल कर सकें, आप माउस से स्क्रॉल कर सकें, आपके
लैपटॉप के ये क्या बेसिकली माउस पैड से कर सके। सो डिफरेंट काइंड ऑफ हम इसमें देखते हैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग में कैसे कैसे सिस्टम हमारा बिहेव करता है, या स्क्रीन पे जो कीबोर्ड होता है, तो वो सब यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर आता है। सिक्योरिटी टेस्टिंग आज के टाइम में आज जानते हैं कि आप हैकिंग वगैरह कितनी होती है और उससे कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो उस केस में एक हमको एक सिक्योरिटी भी टेस्ट करनी पड़ती है एज अ टेस्टर कि भाई जैसे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि भाई ऑथेंटिकेशन मतलब हु आर यू, आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप कौन हो, आप एडमिन हो या आप नॉर्मल यूज़र हो। सो आपको यूज़र पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेशन करना, उसमें भी कोई लफड़ा ना हो तो वो भी हम चेक करते हैं। उसके डिफरेंट मेथड हम बताएंगे। ऑथराइजेशन मतलब आप क्या क्या, सपोज दैट आप एक एडमिन हो तो आप सब चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, पैकेज 1 पैकेज 2 पैकेज 3। पर आप एक नॉर्मल यूज़र है जिसको सिर्फ मैंने एक पैकेज 1 का एक्सेस दे रखा, तो मुझे देखना पड़ेगा क्या आप पैकेज 2 को तो ऑथराइज नहीं कर पा रहे हो। डेटा इंक्रिप्शन मतलब कोई भी डेटा है जो हम इंक्रिप्टेड फॉर्म में भेजें। सपोज डैट मैं पासवर्ड सेव करा रहा हूँ test@123, तो कोशिश करूँगा इंक्रिप्टेड फॉर्म में मैं उसको सेव कराऊँ, सो डैट अगर कोई इन केस उसको किसी तरह मेरे डेटाबेस तक पहुंच गया तो उसको इनक्रिप्टेड डेटा मिले ना। कि सिक्योरिटी पॉलिसीज़ देखूंगा मैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करूंगा, इसमें इंजेक्शन वगैरह यूज़ होते हैं एसक्यूएल में, इसके हम बात करेंगे। ओवरऑल क्या होता है कि एक हैकर के पर्सपेक्टिव से हमें एक टेस्टिंग करते हैं अपने सिस्टम की, कोई लूप होल ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जिसके कारण से हमारी वेबसाइट हैक ना हो जाए, हमें नुकसान हो जाए। इसके लिए बहुत सारे टूल है। जैप मैंने पर्सनली यूज़ करा है, बर्बसूट भी मैंने पर्सनली यूज़ करा है। बोथ आर द ब्रिलियंट टूल आई वुड से। एंड लेट्स सी, एंड आपको भी थोड़ा आइडिया हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट करें। डू सब्सक्राइब माई चैनल कोड चाय टेस्टिंग एंड स्टे with us. Thank you so much for watching this video, guys. Have a nice day.